आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले राजनीतिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। एक और जहां सत्ता पक्ष यानी एनडीए अपने विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी खुद को संगठित करने और जनता को आकर्षित करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल राजद ने संगठनात्मक रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, सोमवार को पार्टी के संस्थापक और कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर को पार्टी ने केवल एक औपचारिकता नहीं रहने दिया, बल्कि इसे शक्ति प्रदर्शन और चुनावी हुंकार में तब्दील कर दिया है। राजद कार्यालय में उस समय खासा उत्साह और जोश देखने को मिला जब लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वही बता दें, लालू यादव ने कई वर्षों तक पार्टी को अपने करिश्माई नेतृत्व से आगे बढ़ाया है और अब भी पार्टी में उनका कद सबसे ऊंचा है। नामांकन दाखिल करते वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। लालू यादव जिंदाबाद, गरीबों का नेता कौन, लालू यादव जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। राजनीतिक विश्लेषण से इसे महज औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकता और आंतरिक मजबूती के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव के सामने किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि वे एक बार फिर निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। नामांकन के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और विपक्ष विशेषकर एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नामांकन नहीं है, यह हमारी विचारधारा की जीत का संकेत है। पार्टी एकजुट है और कार्यकर्ता उत्साहित है। आने वाले चुनाव में हमारी जीत तय है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने फिर पेंशन नहीं टेंशन दी है। जनता अब जुमलों में नहीं आने वाली, लोग बदलाव चाहते हैं और राजद एक बार फिर से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तेजस्वी यादव का यह बयान स्पष्ट रूप से चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें राजद खुद को जनता की आशाओं का प्रतिनिधि बताते हैं। कोशिश कर रहा है कि इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपने पति के नामांकन को पार्टी के लिए नई ऊर्जा का स्रोत जताया। लालू जी सिर्फ हमारे नेता नहीं है, वे गरीबों की आवाज है। उनका अनुभव और सोच पार्टी को मजबूती देगा। पार्टी उनके नेतृत्व में कई ऊंचाइयों को छुएगी। राबड़ी देवी का यह बयान बताते हुए राजद अब अपने सभी वरिष्ठ चेहरों को सामने लाकर एक संगठित और अनुभवी छवि बनाना चाहती है, जिससे वह मतदाताओं और भरोसों जीत सके। आपको बता दें, राजद कार्यालय में सोमवार को कुछ ऐसा नजारा दिखा जो किसी चुनावी रैली से कम नहीं था। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, जोश से भरे नारे और बड़े नेताओं की उपस्थितियों ने इसे एक संदेशात्मक कार्यक्रम बना दिया। तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, लालू यादव को हमारा समर्थन, राजद ही विकल्प है जैसे नारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता और उत्साह का माहौल है। इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से राजद यह देखना चाहता है कि पार्टी अंदरूनी कहल से ऊपर उठ चुकी है और चुनावी रण के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें, राजद की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रतिक्रिया का अंतिम चरण 5 जुलाई को होगा, जब आधिकारिक तौर पर परिणाम की घोषणा की जाएगी। हालांकि चूंकि किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, आपको बता दें, इसलिए यह तय माना जा रहा है कि लालू यादव निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। यह उनके राजनीतिक जीवन में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है, जहां वे जेल जाने, बीमार रहने और राजनीतिक प्रतिबंधों के बावजूद अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। राजद के इस शक्ति प्रदर्शन को समझने के लिए उसके चुनावी एजेंडे को भी देखना जरूरी है। पार्टी अब बदलाव और जनता की आवाज जैसे नारों पर फोकस कर रही है। तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में
प्रोजेक्ट कर्नल लालू को संस्थापक जननायक की भूमिका में रखना और राबड़ी देवी को भावनात्मक सहारा बनना, यह तीनों संस्तंभ राजद की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजद यह जताता है कि वह अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी नहीं, बल्कि एक मजबूत विचारधारा और संगठित ढांचे वाली पार्टी है जो बिहार को नया नेतृत्व दे सकती है। लालू यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन, तेजस्वी यादव के आक्रमण तेवर, राबड़ी देवी की भावनात्मक अपील और कार्यकर्ताओं की भीड़, इन सब ने मिलकर एक बात तो साफ कर दी है, राजद अब चुनावी मोड में आ चुका है। आपको बता दें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि इसे पार्टी की एकजुटता, संगठनात्मक ताकत और जनता के बीच संदेश देने का जरिया बनाया गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों में राजद अपनी इस रणनीति को जमीन स्तर पर कितनी कुशलता से उतार पाता है और क्या यह जोश चुनावी नतीजों में भी तब्दील होता है या नहीं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।